अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार साबिर चौश ने वार्ड नंबर 13D के राही दहनगान का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि अवाम ने इन्हें इतनी कसीर तादाद में वोट दिया है, भला ही वो वार्ड नंबर 13D से शिकस्त हुई, लेकिन ना उनके हौसलों में कमी आई और ना ही मजलिस के हौसलों में कमी। साबिर चौश ने कहा कि वो फिर से 2022 के बल्दियाती इंतखाबात में मजलिस को भारी वोटों की अक्सरियत से जीत दिलवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मजलिस को जीत दिलवाने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो मैं मेरे प्रभाग के सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हार जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, पर मेरे प्रभाग के जितने भी लोगों ने मुझे वोट दिए हैं उनका मैं बार बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हार जीत तो तय है कि हमने जितनी मेहनत करना था कर चुके हैं, पर हमारे पर इतनी जो आके लोग पूरे ज़िले से काम करे, अल्लाह ताला ने मुझे वहीं जिता दिया। उतने लोगों की प्रशासन पूरी मशीनरी उन्होंने लगा दिए थे मुझे हराने के लिए। मैं जब हारा इलेक्शन तो उससे ज़्यादा मेरे चर्चे हारने के, उनकी जीत जितनी ज़्यादा है बता रहे हैं, उसके हारने के चर्चे मेरे ज़्यादा हो चुके हैं। कमी कहाँ रही? कमी अब सोचेंगे हम कि कहाँ देखेंगे, अभी कहाँ कमज़ोर पड़े हैं। डिवाइडेशन हो चुका है इलेक्शन के अंदर, कुछ पूरे पार्टियों को उन्होंने बिठा के विड्रॉ करा दिए थे, तो उस वजह से भी वो डिवाइडेशन नहीं हुई। तो उन्होंने ये बात बताए लोगों को कि भाई हमारे तरफ बिरादर वतन के लोगों का सपोर्ट है, इस तरीके से वो ये करे। पर लोगों ने काम की तरफ तवज्जो देते हुए मुझे गए बारी में जितने वोट दिए थे, मैं सिंगल रहते हुए उतनी चोट लिए चुका। अच्छा, सब दिन अवश्य आते तो क्या रिजल्ट कुछ और होता? ये नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क़ायद के ऊपर मेरे लेवल का ही इलेक्शन था वो। मैं बाई इलेक्शन रिज़ाइन दिया था बल्कि ये इलेक्शन हुआ था, इस वजह से कि लोगों का ये ख्वाहिश थी कि जो काम के नाम के ऊपर मुझे वोट मिलना था। पर सामने वाली जो पार्टी है उन्होंने इस तरीके का माहौल पैदा किए, मुस्लिम गैर मुस्लिम बोल के, इस वजह से ये इलेक्शन एक अलग रूट दे। वो उनको जाकर तो उन्होंने डिवाइडेशन करना होना नहीं बोल के फॉर्म विड्रॉ करे थे। सिटिंग खासदार हेमंत पाटिल ने उनका शिवसेना का फॉर्म भरे वाला विड्रॉ कर दिए। फिर एक दूसरा जो उम्मीदवार था अपक्ष थे, ऐसे 8-10 लोगों के उन्होंने फॉर्म विड्रॉ कराए थे। ये बताना चाह रहे थे कि वंचित के वो सभी पार्टियाँ मिलके सिर्फ मुझे हराने की कोशिश। क्या रहेंगे आपका? पब्लिक के साथ में वापस रहूँगा मैं, पब्लिक का अभी भी कभी भी काम करते रहूँगा जो 20 साल से कर रहा हूँ। आगे भी उनको मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं उनका काम करने के लिए तैयार हूँ। ये जो इलेक्शन था ये एक प्रभाग का बोल के महापालिका ने निकाली थी, पर ये ज़िले का इलेक्शन लड़े वैसा मैंने लड़ा। पूरे ज़िले के लोग यहाँ आके बैठ गए थे, पूरे 3 आमदार, पूरे नांदेड़ ज़िले के महापालिका, नगर पालिका, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये पूरे लोग आकर यहाँ पे काम कर रहे थे। तो उसके बाद में यहाँ के लोगों ने ये बता दिया कि हम साबिर चौश के साथ में, और जो काम करता हम उसको वोट देते। उन्होंने उतने वोट मुझे दिए चुका है। नहीं, नांदेड़ में आपके जलते हुए इम्तियाज जलील साहब जो भी हैदराबाद के MLA वो दिखाई नहीं दिए। नहीं तो मेरे को लगा ही नहीं ना उनकी ज़रूरत ऐसे महसूस नहीं, तो मैं मेरे क़ायद को बोला मेरे को यहाँ जितने हम जिम्मेदार हैं उतने लेवल पे हमने काम कर चुके हैं। हमारे मराठवाड़ा महाराष्ट्र सदर जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब आ चुके हैं। फिर मराठवाड़े के जो हमारे सदर है फिरोज लाला साहब, ज़िला सदर है अमजद बेग साहब, शहर सदर हमारे अयूब नवाब बेग साहब, तकरीबन जितने मजलिस के हमारे यहाँ के मुकामी वो ज़रूरत ज़्यादा काम कर चुके हैं। 2022 में भी ऐसा आपके मतलब वो तो डर सता रहा है उन्हें, मजलिस का वो डर सता रहा है बोल के पूरा ज़िला मुझे हराने की कोशिश किया। और जो हराए बोल के जो बोल रहे, मैं हारा नहीं, मैं जीते वाला हूँ वापस। आपको लगता है क्यों? तो उन्होंने जो ऐसे स्टेटमेंट दिए थे, परसों एक वायरल हुआ उनका वीडियो, तो उन्होंने बोले थे कि भाई मजलिस की मुझे ज़िम्मेदारी दे दो, मजलिस का है कि नहीं मुझे महापालिका के अंदर पूरा काम काज की ज़िम्मेदारी दे दो बोल के ऐसी एक वीडियो उनकी चल रही थी। विधानसभा के अंदर उन्होंने कुछ बात किए थे, तो उनकी खुद ऐसा लगा मुझे
कि मजलिस की तरफ उन्होंने भी आ जाएंगे 2022 में और फिर से। सर आप कांग्रेस से क्या नाराजगी है? कांग्रेस से विधानसभा के टाइम पे जो हमको मुस्लिम को वोट टिकट देने के बारे में उत्तर से नहीं लड़ना, आप दक्षिण से लड़ना बोल के बोले थे, तो जबकि उत्तर में वोट ज़्यादा थे, तो उस वजह से मजलिस के लोगों ने बताया था अगर से दक्षिण से आप टिकट दे रहे तो हमें कि नहीं उम्मीदवारी नहीं देंगे वो। 2022 में फिर से मजलिस वापस आएंगे इंशाअल्लाह ताला हम तो कार्यकर्ता है, बिल्कुल मजलिस का ही काम करेंगे और हमारा वोट बैंक तो बढ़ते ही जा रहा है। मजलिस हमेशा ही लोगों की खिदमत में रहती है और लोगों के खिदमत को अंजाम देते ही है। इंशाअल्लाह ताला 2022 में तक हम इतनी ताकत में आएंगे कि इंशाअल्लाह ताला नांदेड़ बल्दिया के ऊपर मजलिस का परचम लहराएंगे। वार्ड नंबर 13 के अंदर फिर से एक और कोर्ट निवडणूक होने वाली है, क्या मजलिस फिर से अपने उम्मीदवार वहाँ पर खड़े करेंगे एससी से? बिल्कुल, अभी साबिर चौश साहब की जिम्मेदारी है, ज़िला सदर है और हम हैं, बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। किसको खड़ा करेंगे आप उम्मीदवार? अरे उसकी अभी तो चाशपनी चालू है। जिस तरह से अभी इंतखाबात में साबिर चौश साहब जैसी एक स्ट्रॉन्ग और अच्छी शख्सियत थी, इंशाअल्लाह ताला अच्छी हमारे पास लोग हैं, इंशाअल्लाह ताला हम लड़ाएंगे। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे।